क्या आप भी उस मानसिक अशांति और अंतहीन इच्छाओं के चक्रव्यूह में फंसे हुए महसूस करते हैं, जहां सफलता और सुख की प्राप्ति के बाद भी भीतर एक अजीब सा खालीपन बना रहता है? हजारों साल पहले राजा जनक ने भी अपनी आत्मा की मुक्ति के लिए यही प्रश्न महर्षि अष्टावक्र से पूछा था, जिसके उत्तर में महर्षि ने एक ऐसा कठोर किंतु परम सत्य उद्घाटित किया जो आज के इस भागदौड़ भरे आधुनिक युग में भी हमारे जीवन की दिशा बदलने की पूर्ण सामर्थ्य रखता है। नमस्कार मित्रों, आज हम अष्टावक्र गीता के उस क्रांतिकारी श्लोक की गहराई में उतरेंगे जिसे मुक्ति का प्रवेश द्वार कहा जाता है। इस श्लोक में महर्षि अष्टावक्र जी ने स्पष्ट किया है कि यदि मनुष्य वास्तव में जन्म मरण और मानसिक संतापों से मुक्त होना चाहता है तो उसे अपनी दृष्टि और अपनी आदतों में किस प्रकार का मूलभूत परिवर्तन लाना होगा। महर्षि अष्टावक्र कहते हैं, मुक्तिमिच्छसि चैतात विषयान विषवत् त्यज क्षमार्जव दयातोष सत्यम पीयूषवत् भज। इसका सरल परंतु गहरा अर्थ यह है कि हे प्रिय, यदि तुम्हारे भीतर स्वयं को जानने और स्वतंत्र होने की तीव्र अभिलाषा है तो संसार के इंद्रिय विषयों को विष के समान त्याग दो और क्षमा, सरलता, दया, संतोष एवं सत्य को अमृत मानकर उनका निरंतर पान करो। मित्रों, यहाँ विषय का अर्थ केवल बाहरी वस्तुएं नहीं बल्कि वो आसक्ति है जो हमें उन वस्तुओं का गुलाम बना देती है। जिस प्रकार विष का सेवन शरीर का अंत कर देता है, ठीक उसी प्रकार इंद्रिय सुखों की अत्यधिक लालसा हमारी चेतना को सुला देती है और हमें भ्रम की गहराई में धकेल देती है। महर्षि हमें ये नहीं कह रहे कि संसार छोड़ दो, बल्कि वे ये समझा रहे हैं कि इन क्षणभंगुर सुखों में स्थायी आनंद में खोजना बंद कर दो, क्योंकि जो सुख आज है और कल नहीं, वो अंततः दुख का ही कारण बनेगा। मुक्ति का मार्ग रिक्तता का मार्ग नहीं है, बल्कि यह श्रेष्ठ गुणों के वर्ण का मार्ग है। अष्टावक्र जी ने 5 ऐसे तत्वों का उल्लेख किया है जो हमारे जीवन को अमृत जैसा आनंद प्रदान करते हैं। क्षमा। जब आप किसी को क्षमा करते हैं तो आप वास्तव में स्वयं को उस क्रोध के बोझ से मुक्त करते हैं जो आपको भीतर ही भीतर जला रहा होता है। आर्जव यानी सरलता, जैसा भीतर वैसा बाहर। जब आपके मन, वाणी और कर्म में कोई छल नहीं रहता, तब आपकी ऊर्जा बिखरने के बजाय एकाग्र होने लगती है। दया, स्वयं से परे दूसरों के दुख को समझना ही हमारी संकुचित पहचान को तोड़ता है और हमें विराट अस्तित्व से जोड़ता है। तोष, संतोष, यह आलस्य नहीं है बल्कि यह बोध है कि जो वर्तमान में हमारे पास है वह पर्याप्त है, जिससे हम भविष्य की चिंता और अतीत के पछतावे से मुक्त हो जाते हैं। सत्य। सत्य का अर्थ केवल सच बोलना नहीं बल्कि अपने वास्तविक स्वरूप यानी उस आत्मा में स्थित होना है जो कभी नहीं बदलती। मित्रों, आज के इस सूचना और उपभोग के युग में जहां हमें हर क्षण विज्ञापनों और सोशल मीडिया के माध्यम से नए नए विषयों की ओर आकर्षित किया जाता है, महर्षि अष्टावक्र का यह सूत्र एक रक्षक की तरह खड़ा है। हम अक्सर बाहरी चकाचौंध में इतने खो जाते हैं कि अपनी मानसिक शांति की बलि चढ़ा देते हैं। विषयों का विष के समान त्याग करने का अर्थ आज के संदर्भ में यह भी है कि हम अपनी डिजिटल आदतों, व्यर्थ की तुलनाओं और अंतहीन इच्छाओं पर अंकुश लगाएं, ताकि हमारा ध्यान बाहरी शोर से हटकर हमारे अपने भीतर की शांत चेतना की ओर मुड़ सके। अमृत रूपी इन 5 गुणों क्षमा, सरलता, दया, संतोष और सत्य को अपनाना कोई रातों रात होने वाला चमत्कार नहीं बल्कि एक निरंतर साधना है। जब हम अपने प्रतिदिन के छोटे छोटे व्यवहार में इन गुणों को उतारते हैं
तो हमारा अहंकार धीरे धीरे गलने लगता है। उदाहरण के लिए, जब हम किसी की गलती पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय क्षमा का मार्ग चुनते हैं, तो हम केवल दूसरे पर उपकार नहीं कर रहे होते, बल्कि हम अपने मन को उस नकारात्मक ऊर्जा के विष से बचा रहे होते हैं। यही वह सूक्ष्म प्रक्रिया है जो एक साधारण मनुष्य को आत्मज्ञानी की स्थिति की ओर ले जाती है। अंततः अष्टावक्र जी हमें यह समझाना चाहते हैं कि मुक्ति कहीं बाहर से प्राप्त होने वाली वस्तु नहीं है, बल्कि यह हमारे दृष्टिकोण का एक पूर्ण रूपांतरण है। जैसे ही हम संसार की वस्तुओं से सुख की अपेक्षा करना छोड़ देते हैं और अपने भीतर छिपे इन दैवीय गुणों के अमृत का स्वाद चखते हैं, वैसे ही हमारे दुखों का अंत होने लगता है। राजा जनक की तरह यदि हमारे भीतर भी सत्य को जानने की तीव्र प्यास है, तो यह श्लोक हमारे जीवन का आधार स्तंभ बन सकता है, जो हमें भटकाव के अंधेरे से निकालकर ज्ञान के प्रकाशमय मार्ग पर स्थापित कर देगा। अंत में अष्टावक्र गीता का यह श्लोक हमें एक चुनाव करने की प्रेरणा देता है। चुनाव क्षणिक सुख के विष और शाश्वत शांति के अमृत के बीच। यदि हम अपनी आदतों को सजगता से देखें और धीरे धीरे इन दिव्य गुणों को अपने व्यवहार में ढालना शुरू करें, तो मुक्ति कोई दूर का लक्ष्य नहीं, बल्कि इसी क्षण का अनुभव बन सकती है। आत्मज्ञान की इस यात्रा में पहला कदम यही है कि हम अपनी उन मानसिक बेड़ियों को पहचानें जिन्होंने हमें बांध रखा है। यदि आपको महर्षि अष्टावक्र के इन गंभीर सूत्रों ने प्रभावित किया है, तो अपने जीवन के उस एक विषय को कमेंट्स में साझा करें जिसे आप विष मानकर आज ही त्यागना चाहेंगे। ऐसे ही आध्यात्मिक रहस्यों और प्राचीन दर्शन को सरल भाषा में समझने के लिए हमसे जुड़े रहें।